गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मॉरल साइंस क्लास। हमने इसका चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी स्टार्ट किया है, बी अ ट्रू फ्रेंड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, अमन एंड रामू। देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ स्मॉल विलेज, अमन एंड रामू। एक गांव में, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था अमन और रामू। अमन वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन। अमन जो था वह एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, वेयर एज रामू वॉज द सन ऑफ अ पुअर फार्मर, जबकि रामू एक गरीब किसान का बेटा था। अमन ऑफन यूज्ड टू हेल्प रामू। अमन हमेशा ही रामू की हेल्प करता था, मदद करता था। ही यूज टू बाई बुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स फॉर रामू। वो हमेशा ही रामू के लिए बुक्स, पेन्स और नोटबुक्स वगैरह खरीद कर लाता था। ही ऑल्सो यूज टू शेयर हिज लंच विद रामू, और वह रामू के साथ अपना लंच भी शेयर करता था। वन डे दे वेंट फॉर अ वॉक इन टू अ नियर बाई फॉरेस्ट। एक दिन वह दोनों पास में ही एक जंगल में घूमने चले गए। When they reached deep into the forest, they heard the growling of a wild animal. जब वह घने गहरे जंगल में अंदर तक चले गए तो उन्हें एक किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी। अमन got scared. अमन डर गया। He looked at रामू and held his arm tightly. उसने रामू की बाजू को बहुत टाइटली पकड़ लिया। They saw a bear coming towards them. उन्होंने एक भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा। Meanwhile, Ramu was so scared that he pushed Aman down to the ground and ran towards a tree. और उसी समय रामू भी डर गया और उसने अमन को पुश कर दिया, धक्का मार दिया और अमन जमीन पर गिर गया। एंड ran towards a tree, और खुद एक पेड़ की तरफ भाग गया। He climbed on to the tree to save himself, और अपने आप को बचाने के लिए वह उस पेड़ पर चढ़ गया। अमन remembered his grandmother's words as soon as he saw the bear running towards him. अब अमन को अपनी ग्रैंडमदर के कही हुई बात याद आई जब उसने भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा। At once he remembered, और उसे एकदम से याद आया। He lay down on the ground as if he was dead, और वह जमीन पर इस तरह से लेटकर जैसे कि वह मरा हुआ है। The bear came close to him. भालू उसके पास आया। It sniffed him from every side many times. भालू ने उसको कई बार हर जगह से सूंघा। But अमन held his breath. पर अमन ने अपना सांस रोक रखा था। Taking him to be dead, the bear went away as bears do not eat dead bodies. अब क्योंकि उसको लगा, भालू को लगा कि ये तो मरा हुआ है, तो वह वहाँ से चला गया, क्योंकि भालू जो है वो मरे हुए शरीर को नहीं खाता। After the bear was gone, रामू came down from the tree. जब भालू वहाँ से चला गया तो रामू पेड़ से नीचे उतर आया। He came to अमन and said, वह अमन के पास आया और उसने अमन से क्या कहा? Thank God we are safe. कहता शुक्र है भगवान का कि हम सुरक्षित हैं। बट द बियर डिड नॉट किल यू, और कहते कि पर भालू ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? डिड नॉट किल यू, व्हाट डिड इट से इन योर ईयर? उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? अमन रिप्लाइड, अब अमन ने आगे से क्या जवाब दिया? द बियर एडवाइज्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड्स लाइक यू। कहता है, अमन कहता है कि भालू ने मेरे कान में मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो। नाउ सोर्सेज ऑफ आवर इंस्पिरेशन, हमें अच्छी सच्ची मित्रता की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा वर वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ्स। भगवान कृष्ण और सुदामा जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब जब उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी तब से ही। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण। कृष्णा जो थे वो बहुत ही अमीर थे, जबकि सुदामा एक ब्राह्मण थे। दे स्टडीड इन द सेम आश्रम इन देयर चाइल्डहुड। बचपन में वे दोनों एक ही आश्रम में पढ़े थे। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, वे सच्चे मित्र थे। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ देयर स्टडीज दे रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद दोनों ही अपने अपने घर चले गए। वेन दे ग्रू अप, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका
जब वह बड़े हो गए तो कृष्णा जी जो थे वो द्वारका के राजा बने, वाइल सुदामा बेग्ड फॉर अ लिविंग, जबकि सुदामा जी जो थे वो उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। देयर केम अ टाइम वेन सुदामाज फैमिली डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और एक समय ऐसा आया जब सुदामा की फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वन डे सुदामाज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू हिज ओल्ड फ्रेंड कृष्णा फॉर हेल्प, और एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि तुम अपने पुराने मित्र कृष्णा के पास मदद के लिए जाओ। सुदामा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, पर सुदामा जो था वो अपने दोस्त से मदद नहीं लेना चाहता था। बट हिज वाइफ फोर्स्ड हिम अगेन एंड अगेन, पर जो उसकी पत्नी थी वो उसे बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाकर मदद लेनी चाहिए। फाइनली सुदामा एग्रीड एंड वेंट टू द्वारका, और अंत में सुदामा मान गया और वह द्वारका चला गया। When कृष्णा heard that his old friend had come to meet him, और जब कृष्णा जी ने सुना कि उनका पुराना मित्र उनसे मिलने के लिए आया है, he rushed to the gate, और तो वे भागे भागे गेट पर गए। He welcomed his friend warmly, और उन्होंने अपने दोस्त का स्वागत किया। He embraced him. Lord Krishna was very happy to see his friend. Lord कृष्णा जो थे, भगवान राम जो कृष्ण जी जो थे, वे अपने मित्र को देखकर बहुत ही खुश हुए। दे लिव्ड हैप्पीली फॉर अ फ्यू डेज, और कई दिनों तक वे ऐसे ही खुशी से रहते रहे। वेन सुदामा आस्क्ड दैट ही वॉन्टेड टू गो बैक, जब सुदामा ने उनसे कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, कृष्णा बिकेम सैड, तो कृष्ण जी जो थे वो उदास हो गए। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वेल्थ, उन्होंने उसको सुदामा जी को बहुत सारे पैसा दिया। ही ऑल्सो मेड अ पैलेस लाइक हाउस फॉर सुदामा, उन्होंने सुदामा के लिए भी एक महल जैसा घर बनाकर दिया। दे वर रियली ट्रू फ्रेंड्स, वे दोनों सच्चे मित्र थे। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर फ्रेंडशिप, हमें उनकी मित्रता से कुछ लेसन सीखना चाहिए। आई होप आप सबको ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगी होंगी। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद भी ट्रू फ्रेंड बनकर रहना चाहिए और सच्चा मित्र ही बनाना चाहिए। ओके।